ये प्रसंग गुरु और शिष्य के प्रसंग हैं, जिसमें शुक और परीक्षित की प्रीति गाढ़ी हो गई। संबंधों में जो प्रीति है, संबंधों में एक मैत्री का विकास, एक दूसरे के लिए स्वीकृति का नाम ये संबंध है। तो जैसे श्रद्धा प्रचंड हुई, उनके भीतर करुणा जागृत हुई और संवाद फिर अग्रसर होने लगे, विकसित होने लगे। भेद बताया सृष्टि का। सृष्टि पहले मानसिक बनी, वैचारिक सृष्टि, काल्पनिक सृष्टि और अंत में मैथुनी सृष्टि। जब ये छोड़ दिया गुरु के ऊपर कि आप सुनाएं, तो किसी तर्क में, प्रश्न में, किसी मर्यादा में बांधा नहीं परीक्षित ने। उसने कहा आप मेरा हित करें, कल्याण करें। तो सृष्टि से समझाने लगे जो है। एक इसका अर्थ ये भी है कि हम अपने आसपास जो घटित हो रहा है उससे कुछ सीखें, समझें। प्रकृति नित्य उपदेश देती है। तो जो सामने है, आसपास है, जो घटित हो रहा है, कैसे सूर्य का उगना है, फिर उसका चमकना है, फिर कैसे उसकी लालिमा का मंद होना है, फिर कैसे उसका अवसान है। तो भोर से लेकर रात्रि पर्यंत हमें प्रकृति कई बार समझाती है जो घटित हो रहा है। एक नन्ही सी कली और उसमें विकास, फूल का बनना, उसका महकना, उसकी सुकोमलता, सौरभ्यता, सौकर्यता, सौरस्यता, उसकी उज्ज्वलता, उसका मधुर मकरंद पराग, उसकी शोभा, उसमें एक अद्भुत आकर्षण, और फिर धीरे से उसका मुरझाना, फिर डाल से झड़ जाना, फिर मिट्टी में मिल जाना। सिखाता तो है कभी कभी। एक पूरा फूल खिलता हुआ कि उसकी मकरंद आभा, शोभा, उसका रस, रूप, गंध कहाँ गया? वो मकरंद, रंध, गंध, सुगंध कहाँ गई? उस कली का कौमार्य और फिर सुंदर सा फूल झड़ गया, फिर मिट्टी में मिल गया। नन्ही सी ओस की बूंदें कभी सिखाती तो हैं, जब तक सूरज नहीं आया है, जब तक उसकी किरणें धरती को चूमती नहीं, तब तक वो दूरवांकुरों पर, पल्लवों की ओट में, पत्रों के आसपास, घास पर, क्योंकि कहीं भी वो इधर उधर अपनी पूरी की पूरी काया के साथ दिखती हैं। उनका अस्तित्व देखा जा सकता है, उनमें एक जीवन देखा जा सकता है। एक सत्ता, ओस की, नन्ही नन्ही ओस की बूंदें पल्लवों की ओट में, पत्र पर हैं, या कि वो दूरवांकुरों पर नाच रही हैं। लेकिन जैसे सूरज की गर्मी आती है वो चले जाते हैं, कुछ दिखती नहीं है। इसे सीखा तो जा सकता है कि कितना क्षण भंगुर जीवन है, कितनी देर का जीवन है, कि भोर और फिर कब दोपहर, कब सांझ, रात, फिर से कब प्रभात, दिन में फिर रजनी, सायं, प्रातः, शिशिर, वसंत, पुनरायात। तो जितनी ये ऋतुएं आ रही हैं, जितने अयन हैं, इन सब में कैसे सरक गया, कितने वसंत निकल गए। 80 साल का जब आदमी हो जाता है तब वो सहस्त्र चंद्र दर्शन नाम की एक विधि कोई बताई गई है कि वो 1000 चंद्रमा देख चुका होता है। जब वो 80 साल का हो जाता है एक कोई व्यक्ति, तब वो कितने चंद्रमा देख चुका होता है? 1000। जब आदमी 60 साल का हो जाता है, जिस दिन वो 60 साल का हो रहा होता है, उस दिन, वही नक्षत्र, वही तिथि, वही वार, वैसा ही योग, वैसा ही करण, वो सब 60 साल के बाद उस समय सब वो आ रहा होता है। उसे कहते हैं षष्ठी पूर्ति। तो 60 साल में वैसे योग, करण, वार, ग्रह, तिथि, नक्षत्र सब 60 साल में फिर से वो एक बार आते हैं
उसे समझाने के लिए कि फिर नहीं आएंगे, अब तक क्या कर लिया है। 60 षष्ठी पूर्ति, षष्ठी पूर्ति। 80 साल का जब आदमी हो जाता है तो 1000वां चांद उसे सिखाता है कि 1000 चांद आपने देख लिए। तो कितने बसंत हमने देख लिए होंगे अब तक, गिन कर देखें। कितने बसंत, कितने चंद्र, कितने सूर्य, कभी आकलन करके देखें कि कितने बार कितने सूर्य को अर्घ दिए होंगे, कितने बार सूरज देखा होगा और उसे ढलते भी, कितने बार चंदा को चमकते देखा होगा और उसकी चांदनी को बिखरते हुए भी, कितनी अमावस और पूनम देख ली। उपदेश आसपास से लिया जा सकता है, आसपास से जो घटित हो रहा है, जो घटित है। इसे सृष्टि से उपदेश आरंभ किया वैराग्य जगाने के लिए। ये गुरुओं की युक्तियां हैं। उसे मृत्यु का भय है कि मैं मर जाऊंगा, तो वो संसार को बताना चाहते हैं। संसार का अर्थ है जो सरक रहा है, जिसमें क्षरण है, जिसमें मरण है। संसार का अर्थ है जो एक रस नहीं, स्थिर नहीं, क्षण भंगुर है। संसार का अर्थ है जो शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, नित्य नहीं है, सुचि नहीं है। एक और अर्थ बता रहा हूं, वो याद रखना। संसार का अर्थ है इसमें अभाव है, जो पूरा नहीं है, जो अधूरा है, पूरा नहीं है। जिसमें अपूर्णता है, जो पूरा नहीं है, जो अभी पूरा नहीं है। एक बार पूरा सा लगता है, पर दूसरे पल वो कुछ और हो जाता है। जो एक रस नहीं है, एक जैसा नहीं है, स्थिर नहीं है, नित्य नहीं है। एक और बात, जो शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, सार्वभौम नहीं है, जो हमेशा नहीं रहता, जो बदलता रहता है, जिसमें विकृति है, जिसमें परिवर्तन है, जो एक भी पल नहीं है, वही सब कुछ आपके शरीर में है। जो आप में सेल्स बन रही हैं, जो कोशिकाएं ऊतक आप में बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ मिट रहे हैं। अरे जो सांस आप ले रहे हैं, वो एक नई आई, दूसरी गई, फिर तीसरी आई, फिर और आई, गई। आपकी सांसें एक जैसी नहीं है, एक जैसी सांसें नहीं। जिस जल में हम डुबकी लगाते हैं और निकलते किसी और जल में हैं। जो लोग गंगा आदि स्नान करने जाते हैं, जिस जल में डुबकी लगाई, जल में डुबकी लगाई, निकले किसी नए जल में। और अर्घ देते देते देखो, जल में अर्घ दे रहे हैं तो वो जल भी साथ साथ नया आता जा रहा है। हाँ, आपकी अंजुरी का जल वही है जो आपके हाथ में है, लेकिन नया आता जाता है। तो संसार से उपदेश दिया, संसार से सृष्टि का उपदेश कराया, परीक्षित को बताया सृष्टि क्या है। सृष्टि माने, संसार माने जो सरक रहा है, एक रस नहीं, एक जैसा नहीं। तो सबसे पहले गुरु एक काम कराते हैं, पहले वैराग्य जगाते हैं, फिर अभ्यास करवाते हैं। ये भीतर की बात है। पहले वैराग्य जगाएंगे, फिर अभ्यास कराएंगे। और इससे क्या होगा, जब दोनों पहिए एक साथ चलेंगे, तन्निरोध, फिर चित्त शांत हो जाएगा। ये योग दर्शन है, ये फिलॉसफी कहती है, पतंजलि फिलॉसफी ये कहती है कि पहले वैराग्य जगाओ और उसके साथ साथ समानांतर प्रकारांतर क्या करें, अभ्यास। तो अभ्यास और वैराग्य दोनों एक साथ हैं तो साधना फलीभूत होगी। कुछ लोग बड़े अभ्यासी होते हैं, बड़े भारी अभ्यासी, उनका अभ्यास बड़ा होता है, वैराग्य नहीं है उनके पास। और कुछ पूरे निपट बैरागी हैं पर अभ्यास नहीं है उनके पास। दोनों चीजें चाहिए इसे मनाने के लिए, जिसमें भय है, जिसमें अवसाद है, जिसमें चिंता व्यग्रता है, जिसमें विकलता खिन्नता है, जिसमें बहुत तरीके के दुर्गुण हैं, उस मन या चित्त के लिए अभ्यास और वैराग्य। तो ये समझने वाली बातें हैं कि सृष्टि का भेद बताया कि ये सरक रहा है। एक और बात कि जितनी वो कथाएं सुनाई गईं उनमें कोई टिक कर नहीं रह सका, कोई है नहीं। तो आइए सृष्टि से कथा आरंभ करें। पहले सृष्टि किससे बनती है, बनी कल्पनाओं से, कल्पनाओं से। तो ये सृष्टि पहले कल्पना से बनी, ये जगत काल्पनिक था पहले। बहुत से लोग काल्पनिक सृष्टि कर लेते हैं। जब मैं बचपन में था तो मेरे समय में, बाद में टेलीविज़न आया तो रेडियो सुनते थे और उपन्यास पढ़ते थे बचपन में। तो उसमें उपन्यास पढ़ने के बाद बहुत बुरा लगता था। उसके पीछे लिखा होता था ये सारे पात्र काल्पनिक हैं, झूठे हैं, इनका सच से कुछ लेना देना नहीं। हमको बड़ा बुरा लगता था, अरे झूठी चीज़ पढ़ते रहे।
सच्ची थी ही नहीं। हम तो पात्रों के साथ जुड़ गए, किसी सहानुभूति हो गई, किसी के प्रति ग्लानि हुई, किसी के प्रति घृणा, और कोई बेकार लग रहा है। लीजिए, कल्पना, काल्पनिक उपन्यास है जी, काल्पनिक पात्र हैं। बाद में लिखता था, पहले नहीं लिखते, बाद में लिख रहे हैं। काल्पनिक पात्र थे, ये सारे पात्र काल्पनिक थे, कल्पनाओं से पैदा किए गए। कल्पना से हम सृष्टि बनाते हैं। और यहीं से मैं शुरुआत करता हूं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई एक कुम्हार मिट्टी तैयार कर रहा था, मिट्टी से उसने चिलम बनाई, चिलम अच्छी नहीं लगी, मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी, मिट्टी डालकर उसने सुराही बना दी। सुराही ने पूछा, रे कुम्हार, तू तो चिलम बना रहा था, तैने मुझे सुराही बना दिया। क्योंकि ये मेरी कल्पनाओं की कहानी है, ये मेरी कल्पनाओं की कहानी है। कुम्हार क्या बना रहा था? कुम्हार ने तैयार किया मिट्टी को और लो चिलम बना दी। और जैसे ही चिलम बनी तो अच्छा नहीं लगा कुम्हार को। कुम्हार ने और मिट्टी और मिट्टी, मिट्टी डालकर सुराही तैयार कर दी। और जब सुराही तैयार हो गई तो सुराही ने कहा, रे कुम्हार, तू तो मुझे चिलम बना रहा था, तैने मुझे सुराही बना दिया, क्या हुआ? कुम्हार ने कहा, मेरा विचार बदल गया। सुराही कहती है, मेरा संसार बदल गया। तेरा विचार बदल गया, मेरा संसार बदल गया। तेरा विचार बदल गया, मेरा आकार बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरे जीवन का ढंग बदल गया, मेरे अर्थ बदल गए, मेरे गुण धर्मिता बदल गई, मेरा संपूर्ण चरित्र बदल गया, मेरे होने के अर्थ बदल गए। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे होने के अर्थ क्या हैं, हम कैसे जाने हमारे होने के अर्थ क्या है, अपने मायने क्या है। इसलिए कुम्हार ने मिट्टी और मिट्टी, मिट्टी डालकर चिलम से बनाई सुराही। और वो कहता है, मेरा तो विचार बदल गया, विचार बदल गया। सुराही कहती है, मेरा संसार बदल गया। बस मुझे आपसे प्रार्थना यही करनी है, अगर आपको अपना संसार बदलना है तो आपको विचार बदलने होंगे। क्योंकि हम कल्पनाओं में जीते हैं। बहुत सी सृष्टि हमारी काल्पनिक है, जिसमें अनेक शत्रु हमने बनाए हैं, जिसमें बड़ा घाटा हमने पैदा किया है, जिसमें हमने अनिष्ट की कल्पना की है, जिसमें हमने अमंगल का एक जीवन बनाया है, जिसमें हमने बहुत सी अपने लिए नकारात्मक ऊर्जा और बहुत अधिक निषेध के द्वारा अपने को अपने ही अज्ञान रूपी कारा में कैद किया है। जो अज्ञान कारा है, स्वनिर्मित कारागृह, अपने आप एक कारा हमने बनाई है, अपने आप कुछ बंधन हमने तैयार किए हैं। ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि बनाई, फिर वो मैथुनी सृष्टि बनी, ऐसा कहते हैं। उनके मन से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि हुई। मैथुनी सृष्टि, निवेदन फिर भी यही है, मैथुनी सृष्टि में भी मानसिक सहयोग होता है, मन की भावनाएं होती हैं, मन की कोई एक तरंग जो एक दूसरे के भीतर उठती है, परस्पर के स्पर्श के लिए व्याकुल होती है। तो काम स्पर्श चाहता है, और काम अदृश्य है। काम जो गुण है, काम की सत्ता स्पर्श चाहती है। स्पर्श के बिना काम का कोई मायने नहीं। काम स्पर्श चाहता है। ये काम कहां से पैदा हुआ है? क्योंकि कुछ महात्मा ऐसा कहते रहते, निष्काम बनो, निष्काम बनो, निष्काम बनो। ये काम कहां से आया है? कामना तो ब्रह्मा से आई है। एक अहम बहुश्याम, परमात्मा से आई है। एक से अनेक होने की कामना परमात्मा में पहले पैदा हुई। तो हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं, ईश्वर, कामना तो तुझ में पहले पैदा हुई, ये आई कहां से है कामना? तो कामना तो आपके यहां से चल कर आई है। तो भगवान में कोई पहले कामना पैदा हुई। उपनिषदों में बताया है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये पहली कहानी है। यहां से कहानी शुरू होती है, कामना की कहानी। एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक होना चाहता हूं, एक से अनेक होना चाहता हूं, मैं एक से अनेक बन जाऊं। तो ईश्वर में जो ये एक कामना पैदा हुई एक से अनेक होने की, उसी से ब्रह्मा के भीतर से मनु शत्रुपा का जन्म हुआ। आप जानते एक से अनेक कैसे हुआ जाता है? केवल एक से अनेक कैसे हो सकता है? एक से अनेक हुआ जा सकता है, एक गुठली डाल के देखो आम की, फिर देखो अनेक फल।
एक गुठली डाल के देखो, एक बीज डाल कर देखो, एक ज्वार का, मक्की का, बाजरा का, गेहूं का, चने का, जौ का, मटर का एक बीज डाल के देखो, एक तिल, नन्हा सा तिल डालकर धरती पर देखो, धरती में अनेक, एक फूल का बीज डालकर देखो अनेक, जरा सा एक कद्दू का बीज डालो, दुनिया भर के कद्दू, करेले, किचन गार्डन में बहुत सी चीजें पैदा कर लेते हैं लोग। एक बीज डालना है बस आपको, एक बीज, एक विचार बीज डाल दीजिए, फिर एक सहयोगी विचार, दूसरा विचार, वैकल्पिक विचार, सजातीय विचार, और ऐसे देखो पता लगा कि विचार, बहुविचार, और आप ही विचार बन गए। एक बीज। एक अलग तरीके की बात पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि धीरे धीरे करके कोई एक विचार एक द्रव्य पैदा करता है, एक भीतर चित्त में घर्षण पैदा करता है, वो कामना परिपक्व होती जाती है, सहयोगी विचार और संस्कारों के द्वारा वो एक धीरे धीरे मन का रुझान बनता जाता है, कुछ करते सुनकर कुछ धीरे धीरे अभ्यास बनता जाता है, मन का जो रुझान बना वो स्वभाव बनता चला गया, प्रकृति बनती चली गई, एक निरंतर का कोई अभ्यास, फिर वो एक अध्यास बन गया, फिर वो एक आदत बन गई, फिर धीरे फिर वो ही बन गए हम, धीरे से वो ही बन गए हम। ज्यादा सोच सोच कर एक अध्यास, एक अभ्यास, एक आदत, कोई एक चेष्टा, एक तरीके की कोई एक लगातार हमने प्रकृति बना ली। सोचते सोचते हम सोचते सोचते कुछ हो गए, गोरे सुंदर, पतले मोटे, लंबे छोटे, ठिगने, ये मेरी जाति कुल गोत्र वंश परंपरा आयु, मैं गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मद्रासी, मैं वो हो गया, मैं वो जाति से, कुल से, गोत्र से, वंश से, परंपरा से, रूप से, वर्ण से, आकृति से, विचार से, संस्कार से, आदत से वो हो गया। आओ थोड़ा एक पल के लिए रुकता हूँ। कभी ये नहीं सोचा आदमी ने कि कुछ आदतें ऐसी तो नहीं जो दूसरों को परेशान करती हूँ, कुछ ऐसा स्वभाव तो नहीं, कुछ ऐसी प्रकृति तो नहीं, कुछ ऐसी अभिव्यक्ति तो नहीं, कुछ ऐसी चेष्टाएं तो नहीं। तो धीरे से हम वो बनते चले गए, एको हम बहुश्याम, हम चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, तो एक से अनेक हम हो जाते हैं। अभी तो बच्चा पेट में होता है और अभी वो बेचारा अकेला है, पैदा होते ही अनेक हो जाता है। जिनसे पैदा हो रहा है वो माता पिता, जो पहले पैदा हो चुके हैं वो हैं अग्रज, और जो बाद में हैं वो अनुज हैं। थोड़ा और निकला तो मित्र बन गए, जरा सा बड़ा हुआ तो पत्नी या पति आ गया, फिर और बच्चे हो गए, एक से अनेक। इस संसार का एक नाम और बता रहा हूं, जो संस्कृत में नाम है, जिसे प्राय सन्यासी प्रयोग करते हैं। इस जगत में नानात्व है, नानात्व। जगत में क्या है? नानात्व, नानात्व, भिन्नता, विविधता, बहुरूपता, अनेक रूपता, वैविध्यता, और इसी में है जगत की विशिष्टता, इसी में जगत का वैशिष्ट है। इतनी विविधता है यहाँ, इतनी विविधता है, तो जैव वैविध्यता, एक से अनेक कितने जीव पैदा हुए। देखो तो सही, जल में, थल में, गगन में कितने जीव हैं। जल से जो बनते हैं, जो पसीने से बन जाते हैं, जो अन्न से बन जाते हैं, और उन्हें तो छोड़ो, जो हमारी अज्ञानता में हम पैदा कर लेते हैं। कुछ कीड़े जो दिमाग में हम पैदा करते हैं, कुछ कीड़े तो रोटी तब जब बासी होती है तब बनते हैं। एक तो हम बासी दिमाग हो जाए तो हम कीड़े पैदा कर लेते हैं। पता नहीं वो दिखे कि नहीं आपको, कई बार दिखते हैं। आदमी को पशु तो नहीं होता, पर सींग जैसा मारता है, ऐसा लगता है कभी कभी, कुछ हो गया है ऐसे। एक पशुता भीतर, हमारे भीतर क्रूरता, पशुता, अधमता, एक दैत्य हम भीतर अपने जगाते हैं। कब? जब अधम क्रोध हमारे पास पैदा होता, अनियंत्रित क्रोध। तो ये सृष्टि का रूप बताएगा कि सृष्टि में जीव और नाना जीव, नाना प्रकार के जीव, एक से अनेक जीव। तो पहले कौन से जीव आए? मनु शतरूपा। मन का एक ही, मन को चाहिए रूप, और शतरूप, अनेक रूप, बहुरूप। मन की पहली मांग क्या है? मन की पहली मांग है बहुरूप, अनेक रूप। एक रूप नहीं, अनेक रूप। इसलिए एक ही प्रकार के कपड़े नहीं पहनते आप, अनेक रंग रूप के कपड़े, अनेक प्रकार के व्यंजन, पकवान, मिष्ठान। आपको नाना प्रकार की चीजें चाहिए, एक जैसे नहीं। अरे आपकी तो बात छोड़ो, परिंदों को मानने नहीं, एक घोंसला, वो उड़कर आ जाते हैं। उन्हें एक जैसा अच्छा नहीं लगता, उन्हें परिवर्तन अच्छा लगता है। तो जगत का एक सच है, उसका नाम है परिवर्तन।
तो ये परिवर्तन रूप में परिवर्तन, शत शत रूप। तो शत शत रूपों को धारण करने वाली शतरूपा और मनु के संयोग से संतान पैदा हुई, मानवी, मैथुनी, उसमें मन की प्रधानता रही। हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम मन की उपज हैं। हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं? हम मनुष्य इसलिए कहलाते हैं, हम मन की उपज हैं। माता पिता के मन में कोई विचार आया और वो विचार साकार हुआ, हम हो गए, हम मन की उपज हैं। इसलिए हम में मन की प्रधानता भी है, हम में मन की प्रधानता है। मनुष्य में चित्त की प्रधानता या मन की प्रधानता है? मन की प्रधानता है। मन इंद्रियों के माध्यम से और हमको नियंत्रित करता रहता है। हम में मन की प्रधानता है और ये मन की प्रधानता ही हमें बंधन और मोक्ष की ओर लेकर जाती है। मनुस्मृति में कहा है, मन मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, मन। इसलिए हम मन की उपज है। हम किसकी उपज है? मन की उपज है। बस इतना ध्यान रखना है, हम मन से पैदा हुए हैं। माता पिता के मन में कोई विचार आया, हम बन गए, और हम भी अपने मन से चल रहे हैं। मन से, मैं जब बहुत छोटा था बचपन में, तो एक बात मैंने सुनी जो कुछ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो उस समय तो मैंने विरोध नहीं किया था, क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था और मेरी विरोध करने की सामर्थ्य भी नहीं थी, पर अच्छी नहीं लगी थी। फिर बाद में मुझे लगा कि मुझे उसका विरोध तो करना चाहिए। तो फिर जब मैं साधु बन गया तो मुझे विरोध करने का अवसर मिल गया उस बात का। वो मैंने ऐसा सुना बचपन में कि सुनो सबकी करो मन की, सुनो सबकी करो मन की। मैं जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ, जिस समुदाय में, जिस समूह में, वहां ये बात बहुत बोली जाती थी कभी कभी, अरे सुनो सबकी करो मन की, सुनो सबकी करो मन की। तो मैंने कहा ये बात कुछ अच्छी सी नहीं है, सुनो सबकी करो मन की। तो फिर सुना ही क्यों सबकी, जब करनी मन की है तो मन की करनी है हमको, तो सुने क्यों किसी की। तो कभी कभी आदमी सुनता तो है सबकी, पर करता है मन की। कभी कभी सुनता तो सबकी, हूं हाँ करता रहेगा, हाँ पिताजी मैं करूंगा, माताजी करूंगा, सबको कहता है, मित्रों को कहता है, पर कई बार धीरे से करता क्या है, जो मन को अच्छा लगता है, करता मन की है। अब मन की क्यों करता है, ये एक भेद है। मन में जो है, अब मन में सुख और सम्मान छुपा हुआ है, मन में रूप का आकर्षण छुपा हुआ है, तो मन भोगता है, मन भोगता है, भोगता। इंद्रियों के माध्यम से जो भोग रहा होता है उसका नाम है मन। अच्छा, मन क्या भोगता है? एक ही चीज भोगना चाहता है मन। मन सुख को भोगना चाहता है और दुख को नहीं भोगना चाहता मन। ये मन की दुर्बलता है। बस मन की एक ही दुर्बलता है कि मन सुख को भोगना चाहता है और रस के पीछे भागता है कि यहाँ रस है, सुख है, सम्मान है, सुंदरता है, अपनापन है, पद है, प्रतिष्ठा है, अनुकूलता है, तो मन उस ओर भागता है। कहाँ है? जहाँ रस है, सुख है, सम्मान है, सुंदरता है, अपनापन है, वह मन भागता है। तो मन इतना दुर्बल है कि वो सुखी रहना चाहता है और दुखी नहीं रहना चाहता। तो मन किस ओर भागता रहता है? सुख की ओर। तो वैसी अनुकूलताओं के संचय में वैसे ही समीकरण बनाता रहेगा, वही चीजें इकट्ठी करता रहेगा, उसी ओर लालायित और प्रेरित रहता है जिस ओर सुख है। तो वेदांत क्या कहता है? सुखाभास की ओर स्वाभाविक हमारी प्रवृत्तियां हैं, ये वेदांत कहता है। वेदांत क्या कहता है? हमारी प्रवृत्तियां किस ओर हैं? सुखाभास की ओर, कि यहां सुख है। तो जिधर सुख का आभास है, जहाँ सुख का संकेत है, जहाँ सुख का निमंत्रण है, जहाँ सुख छलावे के रूप में है, जहाँ सुख दूर से दिखाई दे रहा है, मन उस ओर चुपचाप चला आता है कि यहाँ सुख है। जब नहीं मिलता तो दुखी हो जाता है। तो ये सृष्टि की बात सुनाई। 3 कन्याएं पहले हुई, एक देवहूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये महाराजा मनु की संतानें। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ और आकुति का विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति के साथ। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। प्रसूति का विवाह हुआ और उन्हीं से वो फिर कन्याएं पैदा हुई। तो आकुति, प्रसूति और देवहूति, इन कन्याओं की बात आती है।
हमारे यहाँ शास्त्र में ये एक अच्छी बात कही कि सबसे पहले सृष्टि का जब निर्माण हुआ, मानवीय सृष्टि का मानवोत्पादन जब हुआ, जैवोत्पादन में जब मनुष्य इस धरती पर पहले आए, तो उस क्रम में स्त्री का जन्म पहले हुआ, पहले कन्याएं आईं। तो कन्याओं का आगमन शुभ है, अगर घर में कन्या आती है तो शुभ आगमन है। त्वम स्त्री पमनासि त्वम कुमार उतवा कुमारी, उपनिषदों में ऐसे भगवान की प्रार्थना की गई है। उपनिषदों में कहा गया, हे प्रभु, आपको समझना चाहें कि आप सबसे पहले क्या हो सकते हैं, आपको जानना चाहें कि आपका रूप क्या हो सकता है, आपकी आकृति कैसी होगी, आप कैसे दिखते होंगे, सबसे पहले आप क्या होंगे, आप क्या हो सकते हैं। सबसे पहले उपनिषदों को लगा कि जरा देखें तो सही भगवान क्या हो सकते हैं, वो कैसे दिखते होंगे, क्या हैं। तो उपनिषदों ने प्रार्थना करते हुए कहा, तुम स्त्री, हे प्रभु आप स्त्री हैं, पुमना से तुम पुरुष हैं, तुम कुमार, अरे नहीं कुमार जैसे हैं आप, कुमारी जैसे हैं आप सुंदर हैं, मधुर हैं, नित्य हैं, विभु हैं, प्रभु हैं, व्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। कभी कभी आप अनाम हैं, अरूप हैं, अगम हैं, अगोचर हैं। ऐसे फिर बाद में उपनिषद आगे बढ़ते चले गए, लेकिन उपनिषदों के मुंह से सबसे पहले ऋषियों ने जो एकदम कहा, वो कहा तुम स्त्री। पहले आप क्या हैं? स्त्री। पहले आप महिला हैं। अब भगवान को सबसे पहले स्त्री क्यों कहा गया? इसलिए कि गर्भ धारण करते हैं भगवान ने ब्रह्मा को पैदा किया, तो जो पैदा करे, जो अपने गर्भ से किसी को पैदा करे, पुरुष है ते पुरुष, ये पुरुष स्त्री क्यों है? भगवान को पहले स्त्री क्यों कहा गया? क्योंकि उनके गर्भ से ही ब्रह्मा पैदा हुए हैं, नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से सारी सृष्टि पैदा हुई है। तो जिसने अपने नाभि से, जिसने अपने भीतर से किसी पुरुष को पैदा किया है, वो स्त्री तो हो सकती है। इसलिए आप क्या हैं? पहले तुम स्त्री। देवताओं में भी ऐसे कहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। एक और बात, कोई बच्चा अपने बाप की भाषा आज तक नहीं बोलता। कोई बच्चा, वो पशुओं का बच्चा हो, परिंदों का हो, पंछियों का हो, वो मनुष्य का बच्चा हो, वो गाय का बच्चा हो, वो किसकी भाषा बोलता है? मां की। बकरा, जब बकरी का बच्चा पैदा होगा मिमियाता है, हाथी का बच्चा चिंघाड़ता है, शेर का बच्चा दहाड़ता है, गाय का बच्चा माँ कहता है, आदमी का बच्चा माँ कहता है। माँ, सबसे पहले माँ कहता है। जैसे गाय का बच्चा है माँ कहता है, आदमी का बच्चा तो रोता है पहले। देखिए धीरे से जो सीखता है, माँ से सीखता है, माँ से सीखता है। आप जानते हो उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। पितृ की कोई भाषा नहीं है, पिता की कोई भाषा नहीं बताएगी। जी आपकी मातृभाषा कौन सी है? ऐसे पूछते, आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है, आपकी फादर लैंग्वेज कौन सी है? वो कोई पूछता नहीं है। आपके पिता की कौन सी भाषा है? कोई नहीं पूछता। आपकी मातृभाषा कौन सी है? तो लोग कहते हैं मेरी मातृभाषा मराठी है, बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी है, मारवाड़ी है, हरियाणवी है। मेरी मातृभाषा जो मेरे घर में बोली जाती है, मेरी मातृभाषा। अब मेरे परिवार की भाषा पूछ रहे हैं, तो ये इसका अर्थ है आपकी माँ से आपने कौन सी भाषा सीखी? जो माँ से सीखी, जानते हो कब सीखी उसने? 9 महीने तक लगातार जो माँ से सीखता रहा, जब पिता सामने नहीं था, जब बंधु बांधव सामने नहीं थे, जब कोई सामने नहीं था और केवल माँ के गर्भ में था, जब उसने धीरे धीरे कोई सीख ली चीज 9 महीने, वो कौन सी भाषा हो गई? मातृभाषा। इसलिए मातृभाषा, पितृ की कोई भाषा नहीं होती। और हम तो इतने अधिक मातृ भक्त हैं कि हमने अपनी इस धरती को भी मातृभूमि कहा। ये भूमि वंदे मातरम, ये भूमि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भूमि माता है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। ये कौन सी है? वंदे मातरम। हमने तो ये कहा वंदे मातरम, ये धरती माँ है, ये धरती पिता है ऐसा किसी ने कहा। ये धरती भाई है, ये धरती हमारी मित्र है, ये धरती हमारा पिता है ऐसा किसी ने कहा। ये फादरलैंड है ना भैया, ये क्या है? मातृभूमि। इतना अधिक।
हमने माँ को दर्जा दिया। तो जो भाषा में माँ जुड़ी है, जो संस्कार में माँ जुड़ी है, उसका आशय यही है कि वो पहली देवता है। तो पहले आई स्त्री, त्वम स्त्री। एक जगह तो बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, दो बच्चियां बड़े आनंद में थी, प्रसन्नता है, धन्य कहती हैं अपने आप को कि धन्य है हमारा जहां जन्म हो रहा है। हमारी माँ त्रिकाल संध्या करती है, सूर्य को अर्घ देती है, देव स्तवन करती है, पिता नित्य दान पुण्य करते हैं। ऐसे माता पिता किसको मिलेंगे? दो बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, दो पुत्रियां जुड़वा हैं, आपस में उन्होंने नाम रख लिए एक दूसरे के। एक कहती है तू छोटी है और मैं बड़ी हूं, तो फिर छोटी उसको कहने लगे बड़ी और बड़ी उसको कहने लगी छोटी। नाम रख लिया आपस में, छोटी बड़ी दो हो गई। वो कहती है अरे छोटी हम कितने धन्य हैं, देख हमारे पिता सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, ये देव पूजा करते हैं, ये नित्य प्रणाम करते हैं, ये सत्संग में जाते हैं, इन जैसा कोई हो नहीं सकता। छोटी भी ऐसा कहती है बड़ी से कि हमारे माता पिता कितने महान हैं, तो धन्य है वो। कहते हो कि हमारा जन्म कहाँ होने वाला है, हम वहाँ पैदा होने वाले हैं जहाँ आध्यात्मिक वातावरण है, जहाँ पारमार्थिक वातावरण है, जहाँ उच्च कोटि के संस्कार हैं। अब वो जुड़ गई अपने माता पिता के प्रति, आनंद है, अब हमारा जन्म होगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कुछ माता पिता एकांत में कुछ खुसर पुसर करते हैं, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कुछ हमारी समझ में नहीं आती। संकेत में बात करते हैं, इशारों से कोई बात होती है, हम तक समझ नहीं आ रही। एक दिन घबरा गई छोटी, वो कहती है कि पिताजी कुछ ऐसा कह रहे हैं माँ से कि सब काम हो गया है, कानों कान किसी को नहीं पता लगेगा, पूरी योजना बन गई है, किसी को नहीं पता लगेगा। तो ये क्या पूछना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? छोटी बड़ी बड़ी आशंकित हैं, चिंतित हैं कि माता पिता ऐसा क्या करने जा रहे हैं, ये क्यों ऐसा कुछ कर रहे हैं। माँ कुछ व्याकुल है, माँ बार बार कहती है पाप कर्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, पितृ अप्रसन्न तो नहीं हो जाएंगे, हम दरिद्र के भागीदार तो नहीं बन जाएंगे, कुल को कलंक तो नहीं लग जाएगा। पर पिता समझाते हैं अरे कुछ नहीं होगा, तू निश्चिंत रहे। इसमें दादी की भी सम्मति है, दादा की भी सम्मति है, अरे इसमें तो सबकी सम्मति है। अब कान लगाकर सुनती है छोटी, और वो बड़ी से कहती है कि इन्होंने प्रबंध कर लिया है। वो कहते हैं हम ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो बताएगा नहीं, किसी को नहीं बताएगा, कानों कान। उसे एक मोटी रकम दे दी गई है। अब ये दोनों जो बच्चियां हैं बड़ी परेशान है कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं ये ऐसा। और वहां पहुंच गए माता पिता। इन बालकों को तो तब पता लगा जब हत्यारे हाथ सिकंजा लेकर इनके टुकड़े टुकड़े करने के लिए इनके भीतर, इनके पास पहुंचे। इनको तब पता लगा कि जिन्हें हम धन्य कह रहे थे, हम फूले नहीं समा रहे थे, हम कहते थे कि धन्य हमारे माता पिता, वो हमारी हत्या कर रहे हैं, वो हमारी हत्यारे, वो किसी हत्यारे हाथ तक पहुंचे हैं, मोटी रकम चुकाई गई है। और फिर वो टुकड़े 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 करने वाले हैं कि वो चिपकती हैं, चीखते हैं, मां हमें बचाओ, हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई अपराध नहीं है, इतना अपराध है हम बस कन्याएं हैं, लेकिन तेरा सम्मान करेंगे। बहुत सी कन्याएं इस धरती पर ऐसी हुई हैं, अनसुईया जैसी, सती सावित्री जैसी, जो काल के गाल में से अपनी पति की आत्मा को छीन लाई है। भूमिजा जिसने धरती को चीर दिया है, शैलजा जो पत्थरों को चूर चूर करके निकली है, नीरजा जो जल में से निकलकर और महालक्ष्मी कहलाई है। मां उनका सम्मान हुआ है, तू हमारी हत्या मत करवा। वो चीख रही हैं, व्याकुल हैं। मां ने मना कर दिया है कि मुझे अचानक दर्द हो गया है, अभी मैं ये सब कुछ नहीं करा सकती, मेरे से नहीं सहा जाएगा ये सब। लेकिन तब तक उसे मनाया जा रहा है, बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया है, और वो दो छोटी बड़ी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और पता नहीं वो कहाँ मर खप गई हैं। ऐसी हत्याएं छोटियों की बड़ियों की रोज हमारे सभ्य समाज में हो रही हैं। हमारे समाज में जो कुलीन हैं, अभिजात्य हैं, संपन्न हैं, श्रेष्ठी हैं, साधन संपन्न हैं, चूँकि घर में पुत्र नहीं आया है, बेटा नहीं है, तो उस हद तक हम पहुंच सकते हैं कि हम हत्यारे हो सकते हैं। हम उन सीमाओं को लांघ सकते हैं कि हम हत्यारे हो सकते हैं। चूँकि पुत्र नहीं है हमारे यहाँ,
तो इस बेटे की भूख ने हमें हत्यारा बनाया, इस बेटे की भूख ने। जबकि हम पूछ कर देखें कथा में कि पहले कौन आया, तो पहले भैया बेटा तो नहीं आया इस धरती पर। और जो आई तो उन्होंने तो चांद तारे झुका दिए। जो आई देवहूति के गर्भ में जो आई अनसुईया, उसने तो दत्त को आविर्भूत किया, चंद्रमा को पैदा किया। जो आई उसके कुख में उसने तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिदेव देवताओं को दुधमुहा बच्चा बना लिया। मुष्टिक प्रहार कर गंगा पैदा कर दी। अपने माथे, अपने पति के माथे के पसीने को देखकर व्याकुल हो गई। अनसुईया ने कहा कि हमने अपने पति के माथे पर पहली बार पसीना देखा। अरे हुआ क्या है? पतिदेव आपके माथे पर पसीना? बोले मैं थक गया हूँ, गंगा स्नान करने जाता हूँ, गंगा काफ़ी दूर है। तो घूंसा मारकर धरती में और कहा कि अगर मैं अनसुईया, सती अनसुईया हूँ, मैंने ठीक तरीके से जीवन जिया है, तो गंगा यहाँ प्रकट हो जा। तो धरती में घूंसा मारकर जो मंदाकिनी को चित्रकूट में पैदा कर दे, उसका नाम पता है क्या है? अनसुईया। वो लड़की है, वो साहबजादे नहीं है, लड़के नहीं है। और लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के आएंगे, लड़के निकलेंगे, लड़ते रहेंगे। लड़के आए हैं साहब, लड़के जाए, लड़ने जा रहे हैं, अब लड़ रहे हैं, फिर लड़ेंगे, अधिकारों की लड़ेंगे, आपसे लड़ते रहेंगे, बुढ़ापे में लड़ेंगे। लड़के हैं साहब, लड़के आए, लड़कर आए, लड़के। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे भी है भैया, मुझे कथाएं भी कहनी है, पर मैं उसका विरोध करता हूं। कुछ मैंने देखा तो सही, मैं दरअसल में जीवन भर वकालत करता रहा बहनों की। मैं तो मातृ उपासक हूं, मैंने देखा वो देती अधिक है। प्रकृति देखो तो सही कितना दे रही है, जितना कितना सह रही है, बहुत सहती है माँ। देने में उसकी कोई सानी नहीं है, कोई सानी नहीं है, माँ की कोई सानी नहीं है। जो पुत्री की है बात, जो भगिनी की बात है, माँ की बात है, जो पत्नी की बात है, जो गुरु माता की बात है, वो किसी भी रूप में हो, वो भगिनी के रूप में हो, तो वो भैया की कलाई पर वो प्यार बांधती है, कच्चे धागों में पूरे जीवन भर के लिए उसके सद्भाग्य की भगवान से प्रार्थना करती है। अगर वो भगिनी है, वो तनया है, तो उसे बहुत चिंता है पिता की, अगर वो पुत्री है तो। और अगर वो माँ है तो जीवन भर चिंता में रहती है। और पत्नी है तो बस वो कितने व्रत उपवास करती है, माथे पर बिंदी रख लेगी, मांग में सिंदूर रख लेगी, हरे कांच की चूड़ियां पहनेगी, और कितने व्रत उपवास नियम, क्या क्या नहीं करती वो, पुत्री बनकर, भगिनी बनकर, माता बनकर, भार्या बनकर, क्या क्या नहीं करती। इसलिए शास्त्रों में कथा आई है कि मातृदेवो भव। एक सुंदर सा गरबा मुझे याद आता है। तू तो काली रे कल्याणी ओ माँ, जाजो ता योग माया। तू तो काली रे कल्याणी माँ, जाजो त्या जोग माया। तू तो काली रे कल्याणी ओ माँ, जो त्या जोग माया। तो काली रे कल्याणी है माँ, या जो जोग माया। ये तो काली रे कल्याणी रे माँ, जा जो त्या जोग माया। ये तो भगतारी रखवारी है माँ, या जो त्या जोग माया। तू तो भगतारी रखवाली रे माँ, जा जो त्या जोग माया। ये
तू तो पहला रे युग में जानी है माँ, तू तो पहला रे युग में जानी है माँ, तू तो पहला रे युग में जानी है माँ, तू तो पहला रे युग में जानी है माँ, तू तो शंकर घर पट रानी है माँ, तू तो शंकर घर पट रानी है माँ, तू तो भस्मासुर ने मारी रे माँ, जा जो त्या जोग माया, तू तो भस्मासुर ने मारी है माँ, जा जो त्या जोग माया, तू तो काली रे कल्याणी रे माँ, जा जो त्या जोग माया, तू तो काली रे कल्याणी रे माँ, जा जो त्या जोग माया। तू तो दूसरा युग में जानी है माँ, 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 तू तो हरिश्चंद्र घर पट रानी है माँ, तो हरिश्चंद्र घर पट रानी है माँ, तू तो सत्य करण के जानी रे माँ, जा जो त्या जोग माया, तू तो सत्य करण ने जानी रे माँ, जा जो त्या जोग माया, तू तो काली रे कल्याणी रे माँ, जा जो त्या जोग माया, तू तो काली रे कल्याणी है माँ, जा जो त्या जोग माया। तू तो तीसरा युग में जानी रे माँ, तो तीसरा युग में जानी है माँ, हे माँ 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 हे माँ, ओ तू तो तीसरा युग में जानी रे माँ, तो तीसरा युग में जानी है माँ, तू तो रामचंद्र घर पट रानी है माँ, तो रामचंद्र घर पट रानी है माँ, तू तो रावण प्राण संहारी रे माँ, जा जो त्या जोग माया, तो रावण प्राण संहारी रे माँ, जा जो त्या जोग माया। ओ तू तो चौथा युग में जानी रे माँ, तो चौथा युग में जानी है माँ, तू तो चौथा युग में जानी रे माँ, चौथा युग में जानी है माँ, तू तो पांडव घर पट रानी है माँ, पांडव घर पट रानी है माँ, तू तो कौरव प्राण संहारी रे माँ, जा जो त्या जोग माया, तू तो कौरव प्राण संहारी है माँ, जा जो त्या जोग माया। तू तो काली रे कल्याणी रे माँ,
જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા તું તો કાલી રે કલ્યાણી હે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા તું તો ભગતારી રખવાળી રે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા તું તો ભગતારી રખવાળી હે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા હરિ આયા છે ગોકુળ તારણે ગોકુલ તારણે હરિ આયા છે ગોકુળ તારણે ગોકુલ તારણે હરિ આયા છે ગોકુળ તારણે ગોકુલ તારણે તારણે રે ઉભારણે રે હરિ તારણે ઉભારણે રે પ્રભુ આયા છે ગોકુળ તારણે હરિ આયા છે ગોકુલ તારણે પિતાના બંધ છોડાવતા માત પિતાના બંધ છોડાવતા ઓ માત પિતાના બંધ છોડાવતા માત પિતાના બંધ છોડાવતા ઓ દેવી દેવતાનો દુઃખ તારવાને દેવી દેવતાનો દુઃખ તારવાને પ્રભુ આયા છે ગોકુળ તારણે ગોકુલ તારણે હરિ આયા છે ગોકુલ તારણે ગોકુલ તારણે હરિ આયા છે ગોકુળ તારણે ગોકુલ તારણે बाएं नख पर गिरवर धरता बाएं नख पर गिरवर धरता ओ बाएं नख पर गिरवर धरता बाएं नख पर गिरवर धरता ओ राजा इंद्र नो घमंड उतारने रे राजा इंद्र नो घमंड उतारने हरि आया छे गोकुल तारणे गोकुल तारणे हरि आया छे गोकुल तारणे गोकुल तारणे हरि आया छे गोकुल तारणे गोकुल तारणे नाग धन चराया गोप भया धन चराया गोप
रूप भरा। हे खूब खेल रचाया, गिरी उठाया, रास रचाया बनवारी। कहे राधा प्यारी हूँ बलिहारी, गोकुल आवो गिरधारी रे तमे। गोकुल आवो गिरधारी रे तमे, गोकुल आवो गिरधारी। हे तमे गोकुल आवो गिरधारी गिरधारी रे तमे। गोकुल आओ गिरधारी। हरि आया छे गोकुल तारने। हरि आया जे गोकुल तारने। हरि आया जे गोकुल तारने। हरि आया गोकुल तारने। हरि आया गोकुल तारने। हम भारत के प्राणी पंचदेव उपासक, पंचदेव आराधक प्राणी हैं। और उन पंच देवताओं में पहले गणपति, दूसरे विष्णु, तीसरे शिव, चौथे नवग्रहों में उनके प्रधान देव सूर्य और पांचवें दुर्गा। तो हम पंचदेव उपासक सनातन धर्मावलंबी, हम इस धरती के प्राणी जो आर्य कहलाते हैं, हम हिंदू, आर्य, सनातनी, वैष्णव, हमारे अनेक नाम हैं। चूँकि हम भगवान नारायण के उपासक हैं इसलिए वैष्णव कहलाते हैं। हम शिव उपासक हैं तो स्मार्त कहलाते हैं। हम दुर्गा उपासक हैं तो शाक्त कहलाते हैं। सूर्य की उपासना करने वाले हैं तो सौर कहलाते हैं, सौर उपासक। और गणपति की उपासना करने वाले हैं इसलिए हम गाणपत्य कहलाते हैं। तो गाणपत्य का अर्थ है कि जो गणेश की उपासना करते हैं। अभी गणेश विसर्जन हुआ है, पितृपक्ष है, इसके बाद दुर्गा की उपासना नवरात्र में। तो हम में कुछ कुछ शाक्त भाव है, वैष्णव भाव है, स्मार्त भाव है। पर कोई निरंतर नारायण की उपासना करते रहें, श्रीनाथ रूप में, द्वारिकाधीश के रूप में, राम रूप में, तो वो वैष्णव कहलाते हैं। कोई निरंतर शिव की उपासना करते रहें तो वो शैव या स्मार्त कहलाते हैं। फिर उसमें भी शैव में भी अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग रूप हैं शैव के भी। कश्मीरी शैविज्म बिल्कुल अलग है। जो कश्मीरी शैव सिद्धांत है वो बिल्कुल भिन्न है सिद्धांत। शैव सिद्धांत अलग अलग प्रकार के। वैसे भी वैष्णवों में अलग अलग सिद्धांत हैं। शुद्धाद्वैत सिद्धांत है, द्वैताद्वैत सिद्धांत है, और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, रामानुज का सिद्धांत, बल्लभ का सिद्धांत, मध्व का सिद्धांत, रामानंद का सिद्धांत, मध्वाचार्य का एक सिद्धांत। वैष्णवों में भी अलग अलग सिद्धांत है। पर इसका अर्थ यह है कि हम एक मतानुयायी होकर निरंतर एक इष्ट की आराधना करते हैं। पर जितने भी मत हैं उनमें शक्ति की आराधना है। ये माना गया है कि बिना शक्ति के कोई जीवन नहीं है। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति ज्ञानाम पिचेतांसी देवी भगवती ही सा। बलादाकृष्य मोहाय, जो ज्ञानी के चित्त में बलात् हठात आकर्षण पैदा कर दे। भगवान शंकराचार्य ने भी सौंदर्य लहरी की और अनेक अनुपम स्तुतियों की ग्रंथों की रचना की है। मध्व ने, बल्लभ ने, निम्बार्क ने, सब ने किसी न किसी रूप में शक्ति की आराधना की है। भागवत के इन प्रसंगों में देवहूति, आकुति और प्रसूति के प्रसंग हैं कि किस प्रकार से जीवन शैली हो देवहूति जैसी। देवाहुति, दूसरों के हिस्से निकाल के रखें। देवहूति का अर्थ है जो किसी के हिस्से छिपाती नहीं थी। एक विधा है कि कैसे भगवान आएंगे, तो देवहूति के जीवन में कपिल रूप में भगवान कैसे आए।
देवहूति के जीवन में। नवदा भक्ति के रूप में नव कन्याएं जो आई, वो भक्ति कैसे आई, तो भक्ति कैसे आए, ज्ञान वैराग्य कैसे आए, कैसे भगवान का पदार्पण हो जीवन में, तो वो एक विधा है देवहूति की, जिसमें दूसरों के हिस्से न छुपाए जाए। देवहूति का एक ही चरित्र बताया गया है कि वो दूसरों के हिस्से देती थी। देवताओं का भाग अलग, माता पिता का भाग, पिता का, पति का, संतति का, पड़ोसियों का, प्रकृति का, पशु पंछियों का, हमारे पास सबके हिस्से हैं थोड़े थोड़े, हमें सबके हिस्से देने चाहिए। ये उपासना सबसे बड़ी उपासना है। देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। वेद ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ करो कि किसी से अलग मत हो जाओ। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनासि जानताम। हमने तो सन्यास लिया महाराज, अब तुम साधु बन गए, अब हमको कोई परवाह नहीं है, हमको क्या मतलब समाज में क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना, जो कुछ होता है होते रहो, मस्तना मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। तो ये कोई उपासना नहीं है कि जी हमको क्या लेना देना, मस्तना मस्ती में, हम तो मस्ती में साहब, हमको क्या लेना देना, हम तो साधु बन गए, अब तो हम साधु हैं, तो साधु बन गए माने इतने निश्चिंत हो गए आप, क्या आप समाज का कुछ लेना देना नहीं है आपको, कुछ भी होता रहे। अब आजकल हमने सत्संग कर रहे हैं, तो सब छोड़ छाड़ दिया हमने, सत्संग कर रहे हैं आजकल, हम स्वाध्याय करने लगे हैं, सत्संग करने लगे हैं, भजन में मन लग गया है, अब जब सब छूट रहा है, अब आध्यात्मिक हो गए, बेकार का झंझट है, सब छोड़ रहे हैं आप। अच्छा ये आप कुछ महान बन रहे हैं, निंदा कर रहे हैं आप, ये एक जो बात है ये ठीक नहीं है। अन्य अन्यत्र चाप ही श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम, ये बड़ा महंगा उपदेश है जो भगवान ने उद्धव को दिया। श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम अन्यत्र चाप ही, तू मेरा होने के बाद में और उन्हें छोड़ रहा है, उनकी बुराई कर रहा है, उनसे मुंह मोड़ रहा है, उनके प्रति तेरा कोई दायित्व तो नहीं बनता, ये ठीक बात नहीं है। उनके प्रति भी तुम्हारा कोई दायित्व है। अब तो हम आध्यात्मिक हो गए, अब इतने आध्यात्मिक हो गए, हम अब किसी के साथ नहीं चलेंगे, आध्यात्मिक और सबके संग चलें। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम, सबके मन को रखना आना चाहिए। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं कि आप किसी के मन को चोट पहुंचा दें, दूसरे का मन दुखी ना हो जाए। संवो मनासि जानताम, दूसरे के मन को ठेस न लगे, उसे ग्लानि न हो, उसे न्यूनता का बोध न हो, अल्पता का बोध न हो, वो आहत न हो जाए, ऐसा कुछ जीवन जियो। संवो मनासि जानताम, जो दूसरों का मन रखते हैं, पशुओं का भी मन है, पंछियों का मन है, एक नौकर चाकर का भी कोई मन होता है, तो जो उनके मन को ठेस नहीं पहुंचाता, जो किसी के स्वाभिमान और सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता, किसी की निजता नहीं चुराता। आजकल तो दूसरे की निजता में झांकने का युग आया है। दूसरे की निजता क्यों चुरा रहे हो, क्यों हैक कर रहे हैं आप उनकी चीजें, झांक झांक के देख रहे हो उनके बॉक्स में कि क्या पड़ा है। ऐसे हैकर्स आ गए महाराज, तो दूसरों की चीजें देखना चाहते हैं क्या हो रहा है। तो दूसरों की निजता मत चुराओ, दूसरों की शांति एकांत उनका अपना एक वो उसमें मत झांको। ये देवहूति का अर्थ है। देवाहुत्याम, आहुति जो देना जानते हो, मात्रा जो देना, मात्रा में जो जीना जानते हो, एक मात्रा न बिगड़ जाए, आहार की मात्रा, साधना की मात्रा, जीवन की मात्रा। तो देव आहुति, आहुति में एक संतुलन होता है। आहुति माने यज्ञ विधान, जिसमें कितनी डालें इतनी लगभग आपके दो उस पे आ जाए, 6 मासे बस, इससे ज्यादा नहीं। 6 मासे से ज्यादा की आहुति नहीं। एक बार आपके मुंह में 2-4 रोटियां नहीं रखी जा सकती, एक ही टुकड़ा रखा जा सकता। देवताओं को आहुति दे रहे हैं तो कितना तिल यव शक्कर घी औषधियां कितनी आहुति दे रहे हैं, तो कितनी सांस एक साथ ले सकते हैं, कितना एक साथ दौड़ सकते हो, कितना एक साथ भोजन कर सकते हो। यज्ञ का अर्थ है कि आपको विधान और मात्रा का बोध हो जाए कि विधान क्या है, मात्रा क्या है। जब मात्राओं का आपको ज्ञान हो जाए, एक शब्द और है मात्रज्ञता, इसे याद कर लीजिए, मात्रज्ञता। कितनी मात्रा में क्या करें, कितनी मात्रा में नींद लें, कितनी मात्रा में आहार लें, कितनी मात्रा में कब और क्या करें। मात्राओं का ज्ञान अगर आपको हो गया तो संतुलन जीवन में आ जाएगा। ऐसा ना हो कि एक पल्ले पर ज्यादा चीज रख दी, दूसरा खाली है,
तो देवाहुति का अर्थ है देवहुत्याम, जो देवताओं को आहुति देना जानते थे और जिसे मात्राओं का ज्ञान था। इसलिए उसके यहाँ नवदा भक्ति आई, नवकन्याएं, और वो भी अनसुईया जैसी, और सिद्धनाम कपिलो मुनि। घर में कपिल रूप में 24 अवतार भगवान के, उनमें कपिल उन्हें प्राप्त हो गए, जिसके माध्यम से वो तर गई। एक विधि है, देवा भगम यथा पूर्वे संजानना उपासते। सच्ची उपासना ये है कि हम दूसरों के हिस्से न चुराएं, दूसरों के हिस्से संभाल के रखें। कई लोग बाहर सफल हैं, घर में फेल हैं, बाहर बहुत सफल हैं, घर में बिल्कुल फेल हैं। संबंधों में उन्हें संबंध निभाने नहीं आते, बाहर बड़े चतुर हैं, बड़े कुशल हैं, उनकी बाहर बड़ी चर्चाएं हैं, घर में नहीं जानते। अच्छा, घर में सबके लिए जीते हैं और दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते, ये भी ठीक बात नहीं है।